नमस्कार जौहार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। वक्त हो गया है आज की कुछ खास बड़ी खबरों का, जिसे पंकज आर्य आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर आज की खास खबरें जानने के लिए। नमस्कार जौहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं तमाड़ में मौजूद हूँ। NH-33 पर ये पूर्व विधायक कालीचरण सिंह मुंडा जी का आवास है और यहाँ पर आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता हेतु एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। जो ये सम्मेलन जो है वो कांग्रेस पार्टी की तमाड़ विधानसभा स्तरीय बूथ सम्मेलन है। बूथ के स्तरीय जो प्रतिनिधि है वो इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हुए हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग हैं। यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। हालांकि इस वक्त झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और साथ ही साथ कई जो वक्ता हैं, कई अतिथि जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और आप सुन भी रहे होंगे कि बैकग्राउंड में इस वक्त जो है वो भाषण चल रही है। लोग जो इस वक्त मौजूद है, जो कार्यकर्ता मौजूद है, उन्हें गुरुमंत्र दिया जा रहा है। एक तरह से राहुल गांधी की बहुचर्चित भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया जा रहा है जिस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरे भारतवर्ष में इस वक्त दूसरे फेज में मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है, उसकी सफलता को लेकर झारखंड में किस तरह से तैयारियां हो, उस बात को लेकर यहाँ पर बूथ स्तरीय जो कार्यकर्ता है इस वक्त जो है कांग्रेस के वो यहाँ पे शामिल है। मैं आपको बताऊं कि ये पूरा कार्यक्रम जो है पूर्व विधायक तमाड़ के क्षेत्र के कालीचरण सिंह मुंडा और लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे कालीचरण सिंह मुंडा की अगुवाई में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं साथ ही साथ नौजवान बुजुर्ग सभी यहाँ पे शामिल है। सीधे तौर पर हम लोग कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाड़ से। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और उस क्रम में झारखंड में उनको 8 दिन रहना है और लगातार हम लोगों का ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो मिल पाए, लोगों को ताकत मिले, जो वो लड़ाई अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं उसको ताकत मिले। उस निमित्त आज बूथ स्तरीय जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन सबके साथ संवाद हुआ है, सबसे बातचीत हुई है और सबों ने संकल्प लिया है कि आदरणीय राहुल गांधी जी की लड़ाई को पूरी मजबूती देने का काम करेंगे और हम किसी भी तरह का अन्याय अब बर्दाश्त नहीं। सर, इंडिया का कुनबा बिखर रहा है सर, बिहार में भी सरकार चली गई सर। देखिए, कई शब्द आज छोटे पड़ जाएंगे, गिरगिट, ढोंगी, पाखंडी, गद्दार, मक्कार, ये सब आज वर्ड छोटे पड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, राजनीति में हूँ, ऐसा आज से पहले कभी देखा नहीं था। इतना गंदा खेल इंडिया ब्लॉक जो है वो जनता को केंद्र बिंदु में रख के बना है, कोई नेता को केंद्र बिंदु में रख के नहीं बना है। जो लोग ये समझते हैं कि पीपुल से बड़ी उनकी पार्टी है, उनको उनका निर्णय मुबारक हो। हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो जनता को केंद्र बिंदु में रख के लेते हैं। जनता को केंद्र बिंदु में रख करके हमने सरकारें बनवाई है, हमने इंडिया ब्लॉक बनाया है। अब हम समझते हैं कि ऐसी चीजों से इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा और उभर के आएगा। सर, झारखंड में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, देखिए, ईडी से तो मैं बराबर आप लोगों के माध्यम से गुजारिश भी करता हूं, चेतावनी भी देता हूं और बार बार कहता हूं कि आप एक स्वतंत्र एजेंसी हैं, आप गुलाम बनकर के काम मत कीजिए। आप लगातार मुख्यमंत्री को समन कर रहे हैं। जब आपको मुख्यमंत्री जी ने 7 घंटे का समय दिया और 3 घंटे आप ले लेते, और आप लोगों ने बाहर में तो मैसेज छोड़ा ही हुआ था कि रात भर भी रह सकते हैं और रात भर रहते भी हैं बहुत लोगों के यहाँ, पूछताछ करते हैं, तो उनको पूरा कर लेना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री पद की भी एक गरिमा होती है। और कहीं ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री आदिवासी का बेटा है इसलिए आप उसको बार बार बुलाएंगे, बार बार परेशान करेंगे, बार बार बेइज्जत करेंगे और झारखंड की छवि को देश और दुनिया में बदनाम करेंगे। ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज काफी ओजस्वी भाषण रहा सर, आपका क्या कहना होगा सर? देखिए, देश की हालात है और
इसी समय में आदरणीय राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड 2 तारीख को पहुंच जाएगी। ये हम झारखंडियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और रांची होते हुए खूंटी की रूट तभी तैयार नहीं है। लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। यात्रा में लोग शामिल होंगे और यात्रा को सफल बनाएंगे। और ये लड़ाई जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक लड़ी जाएगी। सर, न्याय देने वालों की भी कमी होती जा रही है, संघर्ष करने बंगाल में दीदी मना कर रही है, अकेले लड़ेंगे चुनाव बोलती है, और बिहार में आपकी सरकार चली गई। सर देखिए, अभी कहना जल्दीबाजी होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। बिहार में तो क्या चल रहेगा, लेकिन आने वाले दिन में मोदी को रिप्लेस करना है तो सारे लोगों को एकजुट होना ही पड़ेगा। कहीं कहीं पर विष भी पीना पड़ेगा और ईगो को भी छोड़ना होगा। अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है तब, और ये मोदी जैसे प्रधानमंत्री को हटाना है इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग कुछ ना कुछ तो करना होगा। बाकी सब हर लोगों का अपने अपने जगह अपने अपने राज्य में उनकी एक अपनी पकड़ है ये, लेकिन सब मिल करके इसको हम हटा सकते हैं। जी, बताया जाए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर आज समान तैयारी में तो हम लोग लगे। क्या कहना होगा? झारखंड में हम लोग सक्सेस करेंगे। अच्छा, जनता राहुल गांधी की बात को सुनेंगे। बिहार में आपकी सरकार चली गई आज। जाने दीजिए, आया राम गया राम, लोग आता जाता रहता है, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं। हम लोग एजेमेंट कांग्रेसी हैं, कांग्रेस का सिपाही हैं हम लोग। आज हजारों की संख्या में आज कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे और अध्यक्ष जी भी पहुँचे, काफी ओजस्वी भाषण रहा। क्या कुछ गुरु मंत्र मिला? बहुत सा गुरु मंत्र वर्कर लोग को सबको मिल गया, पता चल गया कि कांग्रेस क्या है क्या नहीं। तो राहुल गांधी इस देश के लिए अपना पदयात्रा कर रहे हैं, इस देश की जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं भाजपा क्या है और कांग्रेस क्या है। आज देश का संविधान को खतरा है। पिछले चुनाव में थोड़ी सी चूक रह गई थी और चुनाव हार गए थे आप, इस बार की कितनी तैयारी है? हम लोग जीते हुए सिपाही हैं, लेकिन काउंटिंग में लोग गड़बड़ किया। इस बार क्या होगा? इस बार हम लोग फतह करेंगे, छुट्टी लोकसभा भारी बहुमत से फतह करेंगे। गुस्सा भी है, तब फिर का बदला लोग ले लेगा। अध्यक्ष जी, आज कार्यक्रम किस तरह से रहा? आज का कार्यक्रम भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी के द्वारा मणिपुर से प्रारंभ हुआ है और जिसके उद्देश्य बेहद ही पाक है, पवित्र है और वर्तमान राजनीतिक दौर में बेहद प्रासंगिक है। समय की मांग के अनुरूप ये यात्रा निकली है। राहुल जी विभिन्न राज्यों से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और मुझे काफ़ी हर्ष है कि यहाँ पर जो बूथ स्तर के हमारे प्रतिनिधिगण हैं, जो कांग्रेस पार्टी के रीढ़ हैं, वो सभी सम्मानित लोगों की बड़ी जुटान हुई है और सबने आज मिलकर एक संकल्प लिया है कि हम मोदी सरकार को 2024 में हटाकर ही दम लेंगे। खूंटी लोकसभा ही नहीं, आने वाले पूरे देश में भाजपा की सरकार को परास्त करेंगे, क्योंकि ये सरकार चंद व्यापारिक घरानों की सरकार है। ये अपने व्यापारिक मित्रों के हित साधने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। देश की जनता को बांटने। बिहार के बाद अटकलें तेज है, झारखंड में भी रसाकसी चल रहा है, यहाँ भी आपकी सरकार जाने वाली है। मैं आपके चैनल के दर्शकों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति पर अडिग है। हम अपनी स्थिति नहीं बदलते, क्योंकि देश में दो ही धुरी है। आपके दोस्त स्थिति बदल लेते हैं, वो उनकी समस्या है। जो हम वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हैं, हम जनता को केंद्र बिंदु मानकर गठबंधन करते हैं। अगर कोई दल के केंद्र बिंदु में जनता नहीं है, वो महज किसी नेता के स्वार्थ के लिए जाती है, तो वो उनका मामला है। लेकिन जिनके केंद्र बिंदु में जनता है और कोई गठबंधन जनहित में बना है, तो वो हमारी समस्या नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास होगा जो भी समान विचारधारा के लोग हैं वो लोग रहें, क्योंकि देखिए राजनीति विचारधारा का विषय है। इसमें आप कुछ चंद स्वार्थ के चलते आप ये सब अगर करते हैं तो जनता सब देख रही है ना। ये गुड्डुग्गी ड्रामा कितना दिन चलना है? अरे देर नहीं, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, फैसला जनता लेगी। ये नेताओं के चलते जनता कोई फैसला नहीं बदलने वाली है, इसलिए हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, हम तैयार हैं।
है और हर लड़ाई लड़ेंगे भाजपा के कुशासन के खिलाफ। ये मोदी सरकार को हम लोग हटा के दम लेंगे। दुनिया जानता है इस भारत देश को कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, संवारा है, और कांग्रेस पार्टी ही इस देश में राजपाट किया था और इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। भाइयों बहनों, आज का दिन, आज जो समय है, जो देश में चल रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार, बहुत ही दुखदायी है। कांग्रेस का शासनकाल में 60-70 साल तक कांग्रेस राजपाट किया। 50 लाख करोड़ का ऋणी था और इसमें इस देश में बहुत सा विकास किया, बहुत सा फैक्ट्री बना, बहुत सा डैम बना, बहुत सा नहर बना। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में आज के दिन में 1.5 लाख करोड़ ऋणी है। 10 साल में आप समझिए इस देश का क्या स्थिति है। आप लोग को मेरा आग्रह है, निवेदन है, जिस दिन कांग्रेस इस देश में खत्म हो जाएगा तो देश खत्म हो जाएगा। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों का शासन था, 200 साल तक राजपाट किया। कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ा और इस देश को आजाद किया। कहता है किरण महतो, अभी हम लोग को जिला अध्यक्ष बोल रहे थे कि इस देश में एक सुई नहीं बनता था, अधनंगा कपड़ा पहन के लोग रहता था। आज कहां से कहां पहुंचा दिया। चाहे ताकत के मामले में हो, चाहे आर्थिक मामले में हो, ये देश आज चौथा स्थान है। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को बेचने के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों को के हाथों में बेचने का काम कर रहा है। यहाँ का जितना भी संस्थान, यहाँ का जितना भी प्लेटफार्म हो, रेलवे हो, बड़ा बड़ा इंडियन ऑयल हो, सबको बेचने के लिए, बेचने पर वो आवादा है। और लोग खरीदने वाले लोग कहाँ के हैं? सब गुजरात के हैं। 4-5 लोग पूंजीपति हैं। उन लोग का 10 साल पहले क्या था, आज क्या हो गया है, आप लोग समझिए, सोचिए और इस देश को बेचने से रोकिए और कांग्रेस को मजबूत कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद किया, लड़ाई लड़ा और देश से अंग्रेजों को भगाया। आप कांग्रेस जनों से मेरा आग्रह है कि और एक लड़ाई कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लड़ना होगा और इस देश से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को हटाना होगा, तभी ये देश बचेगा, नहीं तो ये देश खत्म हो जाएगा। मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग बूथ स्तर में कांग्रेस को मजबूत कीजिए और आखिरी बार अपना बूथ में कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम कीजिए। मेरा ये निवेदन है, इन शब्दों के साथ आप लोगों को मेरा जय हिंद, जय झारखंड, सबको जोहार करता हूँ अपना नाम दूंगा। आप जानते हैं कि इस तरह से एक छलिया देश को छलने का काम कर रहा है। लगातार लोकतंत्र की हत्या करना, बहुमत की सरकार को लूट लेना, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का मजाक उड़ाना, ये सब इस देश में चल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब इस संकट को देखा तो सबसे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। और जब यात्रा में लाखों लाख लोग आए और उन्होंने अपनी वेदना और समस्याएं सुनाने का काम किया, तो आदरणीय राहुल गांधी जी को ऐसा लगा कि सचमुच में देश के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है, नारी के साथ
अन्याय हो रहा है युवाओं के साथ, अन्याय हो रहा है बेरोजगारों के साथ, अन्याय हो रहा है उन तमाम जो लोग जमीन से प्यार करते हैं, जंगल से प्यार करते हैं, वैसे लोगों के साथ उनके जमीन को लूटने का प्रयास हो रहा है। जो उन्होंने यात्रा की, उसके बाद उन्होंने जो देखा कि किस तरह से मणिपुर में बहनों को नंगा करके रोड पर दौड़ाया जा रहा है और वहां का मुख्यमंत्री चुपचाप बैठा हुआ है और प्रधानमंत्री को उन लोगों से मिलने की फुर्सत नहीं है। वैसे में प्रधानमंत्री जी ने जब कुछ नहीं किया तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा की शुरुआत करने का निर्णय लिया और वो मणिपुर से मुंबई तक जो न्याय चाहने वाले लोग हैं उनसे मिलने के लिए निकल पड़े। आपने देखा कि किस तरह से वो लगातार दिन रात लोगों से मिल रहे हैं, उनको समझने का, उनको सुनने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे में वो झारखंड भी आ रहे हैं। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि झारखंड को उन्होंने 804 किलोमीटर पद यात्रा में चलने का निर्णय लिया है। 8 दिनों तक वो झारखंड में रहेंगे। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं वो रहने जा रहे हैं तो वो हम लोगों के साथ रहेंगे। यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। आप हाथ उठा के समर्थन कीजिए और ये संकल्प लीजिए कि अगर ये राहुल गांधी जी आएंगे तो हर एक व्यक्ति घर से निकल करके उनका स्वागत करेगा और उनके न्याय यात्रा, जो उन्होंने न्याय यात्रा निकालने का काम किया है, उस यात्रा को समर्थन और सहयोग देने का काम करेगा। वरना इस देश में कुछ बचेगा नहीं। देख रहे हैं किस तरह से बिहार में जो सरकार थी और उस सरकार को कैसे लूटने खसोटने का काम चल रहा है। जब भी कोई गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनता है तो इनके पेट में दर्द होता है। इनको जब लगने लगा कि वहां तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकता है तो इनके पेट में मिचनी आने लगी और आज फिर से एक बार उन्होंने सत्ता को लूटने का काम किया है। आप जानते हैं इस राज्य का बेटा, धरती का बेटा, आदिवासी का बेटा, मूलवासी का बेटा हेमंत सोरेन जब इस राज्य का मुख्यमंत्री बना है तो उनके भी पेट में दर्द होता है। और बार बार ईडी को और कई सारी चीजों को लगा करके और जो गुरु जी का सब कुछ ठीक ठाक था उसको एक बार फिर से बदनाम करने के लिए और पूरे देश में लोगों को बताने के लिए कि झारखंडी लोग चोर होता है, झारखंड को बदनाम करने के लिए इस तरह का कुचक्र रचा जा रहा है। आज हर जिले से लोग चल करके आ रहे हैं, राजभवन जा रहे हैं राज्यपाल से पूछने कि आखिर इस बेटे का क्या दोष है जो इस तरह के काम किए जा रहे हैं। और ईडी धमकी देती है। अरे आप एक स्वतंत्र एजेंसी हैं, आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपकी स्वतंत्रता बरकरार रहे। आज ईडी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी बने रहो, गुलामों की तरह व्यवहार मत करो। और इस राज्य को जो सरकार चल रही है और जो सरकार आपके द्वार पे जाके खड़ी है, सरकार जब अबू आवाज देना चाहती है तो वैसे में आप सरकार को गिराना चाहते हैं। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी एजेंसी हो। एजेंसी गलत करेगी तो उसका विरोध हम जरूर करेंगे। हम बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान पे चलने वाले लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, न झुके हैं न झुकेंगे, लड़े हैं, लगातार लड़ेंगे और अंत में
इतना ही आपसे सबसे कहूंगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो लड़ाई छेड़ी है उसको पूरी ताकत दीजिएगा। वो इंदिरा का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। झारखंड में जब वो आते थे तो किस तरह से आप लोगों के साथ उनका व्यवहार रहता था, और वैसा बेटा और पोता निकला है तो पूरी ताकत लगा दीजिएगा। एक मुट्ठी चावल घर से लेके निकलना पड़े तो वो भी लेकर के निकलिएगा। कालीचरण जी आपका नेतृत्व कर रहे हैं, बंधु तिर्की जी नेतृत्व कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राकेश किरण महतो जो रांची के जिला अध्यक्ष हैं और तमाम नेता यहाँ बैठे हैं मंच पर, उनके नेतृत्व में आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथों को पूरी तरह से हम मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इतना ही कहूंगा कि यूं तो हजार आवाज है मरने को दोस्तों, कुछ जिद सी हो गई है कि जिंदा रहेंगे हम। अंत में मैं आपसे एक बार नारा लगवा देता हूं, बंधु जी ने भी लगवाया था, तो उसमें ये कहना है कि न्याय का हक मैं बोलूंगा, आप बोलिएगा मिलने तक। न्याय का हक, न्याय का हक, न्याय का हक, न्याय का हक। राहुल गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, कालीचरण मुंडा, कालीचरण मुंडा, बंधु तिर्की, राकेश किरण महतो, राकेश किरण महतो, छोटे राय किसको, छोटे राय किसको, खूंटी को सफल बनाने के लिए यह विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है और हमारे पूर्व वक्ताओं के द्वारा, ग्रामीण जिला अध्यक्ष के द्वारा विस्तार पूर्वक आपको बात को आपके सामने रखा है। बाकी बातें कालीचरण मुंडा जी ने रखा कि आज जो ये कार्यक्रम यहां रखा गया है कि हमारे नेता 2 फरवरी को झारखंड में प्रवेश करेंगे और झारखंड प्रवेश कर वहां गोड्डा होते हुए, देवघर जमतड़ा होते हुए आपका रामगढ़ होकर के रांची पहुंचेंगे। और ये सौभाग्य की बात होगा कि हमारे झारखंड में आपके खूंटी इलाके से लेकर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम होते हुए वो उड़ीसा और उड़ीसा के बाद फिर गढ़वा, पलामू होकर फिर यूपी में प्रवेश करेंगे और इस तरह वो आगे बढ़ेंगे। ये जो यात्रा है, इस यात्रा के बारे हमें समझना होगा। ये यात्रा केवल चुनावी दृष्टिकोण से नहीं है, इस बात को समझो। हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको कहा कि जो देश की हालात है, आज किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा, मजदूरों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, छात्र छात्राओं, बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, गांव में जल जंगल में रहने वाले लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। और इसी न्याय के लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की ये यात्रा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक के लिए न्याय करने के लिए निकले हुए हैं, यात्रा पर निकले हुए हैं। और उसी तरह से हम लोग यहाँ जितना बैठे हुए हैं, ये सब लोग
आप चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे कम पढ़े लिखे लोग हो, चाहे कोई सरपंच है, मुखिया है, चाहे जो हो, चाहे हम लोग जो नेता लोग हैं, चाहे अध्यक्ष हो, कार्यकारी अध्यक्ष हो, जो हम लोगों का एक बड़ी जिम्मेवारी बनता है। आज हम लोग साधारण यहाँ भात तियान खाने के लिए नहीं आए हैं, खाना तो चाहिए, लेकिन आज आपको अपने कंधे में कुछ जिम्मेवारी लेकर के जाना है, कुछ जिम्मेवारी लेके जाना है। और इस जिम्मेवारी को गांव से लेकर के टोला तक आम लोगों को, हमारे जो लोग नहीं आए हैं वैसे लोगों को इस यात्रा के बारे में बताना है। और जो देश में जो हो रहा है गरीब किसान मजदूर के साथ, इस बातों को बताना है। ये जो कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पर हमारा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है। भारतीय जनता पार्टी का लोग और हमारा लोग, चाहे मंच में देखो, चाहे इधर बैठा हुआ है, सब बेचारा दलित शोषित लोग बैठा हुआ बता रहे। कोई मोटका और पेट निकलल मैंने नहीं, हाथ दुनिया बता जाती। बात को समझ रहा है ना? मैंने हमारा लड़ाई किसके साथ समझो, वो तुमको कहा है कहाँ चलो, ठीक है? मेरे मंगरा बुधवा ही में उसन बोलने वाला से लड़ाई है हमारा, जो हमारा इज्जत और मान सम्मान नहीं देता है। हमारा लड़ाई उनके साथ है, वो हमको बैठा करके हम लोगों को, आदमी को खाली धांगर समझता है वो लोग हम लोगों को। तुम खुद सोचो ना, वो लोगों का नेता के सामने जब बैठते हो, बात करते हो, तो कैसे तुम्हारे साथ व्यवहार करता है, कैसे दूर दूर आता है, इस बात को तुमको समझना होगा। वो कभी तुमको सम्मान देने का काम ना, तुमको तुम्हारा बात, अब वह घर कैसे मिलेगा उसमें तुम्हारे बात नहीं करेगा वो। लेकिन रैली हम तो चलो बोलेगा, हवा तो फलना, हवा तो ढिकना, हवा तो बोल करके डुरियाने के लिए आगे आगे होगा। लेकिन तुम्हारा घर मिलेगा कि नहीं, पेंशन मिलेगी कि नहीं, वृद्धा पेंशन मिलेगा कि नहीं, हमारे नौजवान लोगों का रोजगार मिलेगा कि नहीं, हमारा गलत लोगों को पुलिस में फंसा दे रहा है उस पर लड़ने वाला नहीं, हमारा बाल बच्चा को स्कूल में बढ़िया से पढ़ाई लिखाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भर्ती कराएगा नहीं, कभी तुम्हारे लिए बात नहीं करे, कभी तुमको नहीं बोलेगा ए तो छुआ के लान दो, मैं भर्ती करा दो फलना स्कूल में, बोलता है वो लोग। यही बात बोलेगा तो कौन बोलेगा? कालीचरण मुंडा जैसे लोग यहाँ पर बोलेगा। इस बात को समझना। बाकी तो हमारा यहाँ पर चूंकि ये आरक्षित सीट है, आदिवासी ही लड़ेगा, लेकिन कठपुतली रहता है, उनका डोरा कहीं और जगह रहता है। समझ रहे? कठपुतली दिखता है ना, जो पर्दे के पीछे से हिलाता है, नचवाता है, उथेल बोलता है, उथेल, तो वही वाला को तुम्हारा वो कराना रहता है। इसलिए मैं आप सबों को कहने के लिए, राजेश ठाकुर जी आपको कहने के लिए, किरण जी कहने के लिए आया है कि थोड़ा अंदर का स्वाभिमान को, हम लोग भी आदमी है, तुम भी आदमी हो, लेकिन थोड़ा हम लोग कोढ़ियागिरी करते हैं, पूरा भकुआ जैसे हम लोग रहते हैं। कोई कोथता है तो हम लोग नहीं कोथते हैं, उसको कोथने का मतलब समझ गए कि नहीं है? हम लोग समझने का प्रयास हमको करना है। और इसलिए आप सब लोगों को आने वाला दिन में इस न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए, आने वाला देश में दिन में इसका संघर्ष में हमको आपको सारा सब लोग को बताना है। और जो लड़ाई है आने वाला दिन,
उस लड़ाई को हमको जीतना है। भगवान बिरसा मुंडा जिसके लिए लड़ाई लड़ा था, उस लड़ाई को हमको जीतना है और उसका बताया हुआ रास्ता में हमको चलना है। और यही चीज पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी इसी लड़ाई को लेकर के ये यात्रा में निकले हुए हैं। और इस लड़ाई का सेनापति राहुल गांधी के हम सेना है, हमको ये लड़ाई हर हालत में जीतना है, इसका संकल्प लेकर के जाना है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, बड़ा कान खोल के बढ़िया से सुनो। इस राज्य में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू एचईसी का स्थापना किया था। एचईसी कारखाना कितना लोग जानता है? एचईसी कारखाना को हाथ उठाओ। अरे जो जानना से आता हाथ उठाओ। ठीक है, नीचे का कौन कौन नहीं जानता हाथ उठाओ। अरे जो हटिया कारखाना को कौन कौन नहीं जानता हाथ उठाओ। तो हटिया कारखाना को जानता हो लोग हाथ उठाओ। पोका जैसे मत रहो, बता दे रहे हैं, नहीं तो झूपर मुर्गा से कैद बंधावे तो अपने ऊपर कैद लग जाते बता रहे थे। जो से उठाओ हाथ जानता है हटिया कारखाना को, ठीक है? हाँ सुनो, 9,500 एकड़ हम लोग का लोग यहाँ आदिवासी मूलवासी लोग रहता था। उस जमीन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यहाँ पर एक बड़ा कारखाना खुलेगा, यहाँ का लोगों को नौकरी चाकरी मिलेगा, यहाँ का लोग करेगा। लोग अपना छाती में पत्थर रख करके वो जमीन को दिया और वहां से जो लोग विस्थापित हुआ वो कहने कहने चल गए। तुम बता रहे तो चतरा पलामू लातेहार उधर चला गया। अभी राकेश जी बता रहे थे इसी कारखाना में हटिया में सुई से लेकर जहाज तक बनता था, ये बता रहे थे। मालूम है? टुकुर टुकुर देखने से नहीं चलेगा, बता रहे हैं, नहीं तो टुकुर टुकुर देखते रह जाएगा। सुनो समझो ठीक से, नहीं तो बटन दबाना है इधर, नहीं तो बोल देगा वो लोग कि बटन हुआ में करेंट कर ले, मैं दबावा तो डरे हम लोग आदमी दबावा नहीं करता, बता ऐसा ऐसा काम करता है। सुई से लेकर के जहाज का तुम्हारा बनने का काम होता था। धीरे धीरे ही लोग 12 को संसद इसका है, मंत्री भी है 12 को संसद, और 12 को संसद में इकर 8 को तो पलामू वाला हो, वो तो बिहार के लोगों करे, धनबाद वाला वो हुए के हो, गोड्डा वाला उधरे का पूरा 12 को संसद है इसका। एक बार भी हटिया कारखाना को जिंदा करने के लिए इन लोगों का मुंह से एक बात नहीं हो रहा है। और आज हटिया कारखाना बंद होने का कगार में हो गया, बंद हो गया। और हम लोग का आदमी जो लोग काम कर रहा था वो शालीमार बाजार देखा है? शालीमार बाजार कौन कौन देखा है? बहुत लोग देखा है। हम लोग का आदमी शालीमार बाजार में हरिया और सुअर गोश्त का भूंज भूंज के खाते खाते मोरा खत्म बता देते। सही बात है कि नहीं? अब पूरा कारखाना जमीन को पूरा बंद हो गया, जमीन कारखाना बंद हो गया, पूरा जमीन को ये लोग लीज में ले रहा है। तुम्हारा लीज में कोई 90 साल 99 साल बचा था पूरा। मैंने इन लोगों का षड्यंत्र को समझो। शुरू में कारखाना खोलने का के लिए दिया गया इनको, कारखाना चला, इनका जब सरकार आया
ये लोग कारखाना को बंद करा करके पूरा भाजपा वाला लोग जमीन को ले रहा है पुराई करा करके, और हम लोग आदमी लोग यहाँ पर नारा लगाते लगाते कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेके झारखंड, जान देंगे, जानो दे रहे हैं। और शनिवार बाजार में सुकरी मीट वाला में भुजा के कच्चा पिच्चा भुजा के बढ़िया पीट के मोदियों रहे बता रहे। ये तो स्थिति है, कैसे होगा? असम में 100 साल से आदिवासी लोग चाय बागान में काम करने गए। वहां पर अगला बार चुनाव हो रहा था तो इस देश का गृह मंत्री अमित शाह बोला था कि हम लोग 19 में सरकार बनेगा तो असम के लोगों का आदिवासी का दर्जा देगा। मैंने 100 साल हो गया हुआ चाय बागान में, लेकिन उनको आदिवासी का दर्जा नहीं है। जो मुंडा लोग, जो उराव लोग, संथाल लोग हुआ हिया का आदिवासी को हुआ आदिवासी नहीं बोलता है, समझ गया ना? हुआ आदिवासी नहीं, ना तितिर ना बटे बता दो, समझ ना? वो मैंने कहीं के नहीं रह गया है। ये हालात है हम लोगों का। तो ये एक तरफ से ये जो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि हम लोगों को बांट करके कि लोग जमीन को कब्जा करें। अभी छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? आदिवासी लोग आपस में लड़ गया, उनका सरकार बना, वहां पर भाजपा का सरकार बनने के बाद लाखों लाख एकड़ जमीन को उद्योगपति को नीचे में खदान है, आदिवासी लोग को मार मार के खाली करा रहे हैं। वहां सब आदिवासी सदान साहब को बता रहे और पूरा जंगल से भगा रहे लोगों को, गांव में जो रहता था लोगों को। लाखों लाख हमरा लोग निकल करके आदिवासी लोग गाछ बचाने के लिए सब लोग वहां लड़ाई लड़ रहा है। तुम्हारा हसदेव जंगल का नाम जिसको कहा जाता है, मोबाइल सब में देखा है कि नहीं देखा है? ये हालात